तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक न्यू रोमांटिक एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये एनिमे के अंदर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के की आवाज आती है जो बोलता है कि मैं थोड़ा बहुत या फिर ज्यादा, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अलग होता है। मुझे लगता है कि मैं भी सबसे अलग ही हूँ, या फिर तुम कह सकते हो कि मैं एक अजीब लड़का हूँ। और मुझे यहाँ पे एक लेटर मिला हुआ है। लेटर के अंदर लिखा होता है कि आप यहाँ पे थोड़ी देर वेट करिए, मोटो सेनपाई जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जिसके बाद वो लड़का कहता है, इस लेटर के साथ मेरी बहुत सारी बैड मेमोरीज जुड़ी हुई है। वैसे तो कोई सिंपल लड़की होती तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती, लेकिन क्या लगता है कि ये कोई लव लेटर है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो मोटो सेनपाई जी, मैं क्लास टेस्ट की वजह से लेट हो गई। मैं जो हूँ फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम ओसी और मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। और वो कहती है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। आपकी जो आंखें हैं मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है और आपकी वॉइस भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। और जब से मैंने आपको देखा तब से मुझे आप पसंद आ चुके हो, तो इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मुझे यहाँ पे कोई भी जो है इससे रिग्रेट कोई नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपसे जो भी मेरी फीलिंग्स मैं यहाँ पे बता पा रही हूँ। तभी मिकोटो कहती है कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो यहाँ पे लड़कियों से प्यार करे। लगता है कि तुमने यहाँ पे जो है तुमने मुझे बारे में जाना नहीं है। हाँ, तुम फर्स्ट ईयर की हो इसलिए नहीं जानती हो। और फिर वो अपनी ड्रेस उतारने लगती है और यहाँ पे हमको पता चलता है कि असल में मिकोटो जो है लड़की नहीं लड़का है। तो उसी कहती है, ये मुझे पहले पता चला होता ये तो और भी अच्छा हुआ, मुझे लड़की और लड़का दोनों मिल गए। और फिर ये खुशी से पागल हो जाती है, इसके नाक से खून आने लगता है। तभी मकोटो अपना हैंकी इसको देता है और फिर मकोटो समझाता है उसको, तो देखो यहाँ पे मैं किसी भी बॉय से प्यार नहीं करता और ना ही कभी मुझे यहाँ पे प्यार वाली फीलिंग आई है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स होगी। उसी कहती है, ठीक है मैं आपकी बात समझ गई, बट मैं हार नहीं मानूंगी, मैं आपके दिल में अपने लिए फीलिंग जगाऊंगी। आप वो पहले पर्सन हो जिससे मुझे प्यार हुआ है और मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। नेक्स्ट सीन में मकोटो क्लासरूम में बैठ के पेन को देख रहा होता है और सोच रहा था कि कल जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा अजीब हुआ। मुझे लगता है कि मुझे ओसी से दूरी बनाए रखनी चाहिए और मेरे लिए यही अच्छा रहेगा। और वैसे भी उसके लिए मेरे मन में रोमांस वाली फीलिंग्स कोई भी जगी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ओसी आ जाती है मिकोटो को ढूंढते हुए, पर वहाँ पे मिकोटो नहीं रहता है। अब ओसी लगातार मिकोटो को ढूंढती रहती है पर मकोटो उसे चुप रहा होता है। बट फाइनली में ओसी मकोटो को ढूंढ लेती है और ये बोलती है कि मैं आपको ढूंढ ली। और तभी आसपास के बच्चे मकोटो को अलग ही नजर से देख रहे थे और फिर मकोटो कहता है कि तुम फर्स्ट ईयर में थी इसीलिए तुमको पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को पता है कि मैं यहाँ पे ड्रेसअप करता हूँ लड़कियों को जैसा, और अगर तुम मुझसे बात करोगी तो लोग तुम्हें भी अजीब समझेंगे। और तभी ओसी कहती है, मुझे लगा कि ये हमारा सीक्रेट है। ये देख के मकोटो जो होता है वो हंसने लग जाता है और फिर बोलता है कि तुम भी थोड़ी अजीब हो। और यहीं पे ओसी मकोटो को हैंकरचिप देती है और फिर ये बोलती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि कल आपने अपना हैंकरचिप मुझे दिया था। और यहाँ पे मकोटो हैंकरचिप को लेके काफी ज्यादा खुश होता है और जैसे मकोटो पकड़ने वाला होता है वैसे ही हैंकरचिप उड़ जाता है। मकोटो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि ये लड़कियों के लिए है तुम्हारे लिए नहीं, और वो हैंकरचिप को ले लेती है। लेकिन यहाँ पे जो ओसी होती है वो हैंकरचिप के पीछे भागती है और फिर वो पेड़ के ऊपर से हैंकरचिप को लेके आती है और फिर मकोटो को दे देती है। मकोटो कहता है कि मैं प्यार में हूँ। ओसी कहती है कि तुम क्या हैंकरचिप की बात कर रही थी, और मकोटो कहती है हाँ। और तभी एक लड़का पेड़ के पीछे से लोग को देख रहा होता है और फिर कहता है कि ये क्या बकवास है। और इसके बाद वो लड़का पहुंच जाता है ओसी के पास और फिर वो लड़का कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारी क्या प्लानिंग है, तुम क्या करना चाहती हो। और तभी मकोटो यहाँ पे आ जाता है और बोलता है, राइटो तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर राइटो बोलता है कि मुझे लड़की पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इसीलिए मैं इससे बात कर रहा हूँ। और तभी ओसी रोना चालू कर देती है और ये बोलती है कि यहाँ पे जो है मकोटो का एक बॉयफ्रेंड है। और तभी मकोटो कहता है कि ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। ओसी कहती है तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है। तो राइटो कहता है कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। राइटो बोलता है तुम सबको पता है कि सभी बंदे जानते हैं कि मकोटो लड़कियों जैसे कपड़ा पहनता है, इसीलिए बहुत सारे बंदे इसको एलयू बोलते हैं और इसका सब मजाक भी उड़ाते हैं। और मुझे पूरा यकीन है तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो। और तभी मकोटो राइटो को कहता है चलो यहाँ से। इसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं और फिर राइटो बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है वो लड़की कुछ ना कुछ छुपा जरूर रही है। मकोटो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है। राइटो कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो। तो मकोटो कहता है बस मुझे यकीन है। और यहाँ पे राइटो बोला होता है कि मुझे पूरा यकीन है वो लड़की कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। नेक्स्ट सीन में जो राइटो होता है वो ओसी के ऊपर नजर रख रहा होता है। वो देखता है कि ओसी बहुत ज्यादा घबराई हुई है और ये बोल रहा होता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। और तभी ओसी राइटो को देखती है और भाग जाती है। जिसके बाद राइटो मकोटो को कहता है तुम मेरे साथ चलो। और ये मकोटो को लेके जाता है ओसी के पास और ये ओसी से बोलता है कि तुम कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही हो, जल्दी से बता दो क्या छुपा रही हो, तुम्हारे पॉकेट में कुछ ना कुछ जरूर है, जल्दी से बाहर निकालो। ओसी जो है रोना चालू कर देती है। तो यहाँ पे राइटो बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है जो कि तुम छुपा रही हो और वो यहाँ पे निकल गया तो बहुत बुरा होगा ना। राइटो जबरदस्ती करता है और जब उसको निकालता है तब वो एक हैंकरचिप होता है जो मकोटो ने उसको दिया था।
था और ओसी जो है रोने लगती है और ये बोलती है कि मेरे सेनपाई जो है उनका हैंकरचिप किसी और बंदे ने छू लिया। मुकोटो यहाँ से चुपचाप से भाग जाता है और यहाँ पे राइटो भी भाग रहा होता है, लेकिन उसकी जेब में से यहाँ पे कुछ गिर जाता है जिसके अंदर मुकोटो की फोटो होती है। राइटो ओसी के पास आता है और बोलता है कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। तो यहाँ पे ओसी बोलती है कि ठीक है, बट मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो राइटो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल बहुत सारे फोटो लाऊंगा। तो ओसी कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में ओसी मुकोटो का फोटो देख रही होती है और काफी खुश होती है। ओसी कहती क्या तुम भी मुकोटो को लाइक करते हो? तो यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, आखिर मैं उसको लाइक कैसे कर सकता हूँ, वो एक लड़का और मैं भी एक लड़का ही हूँ। मेरे पास उसकी फोटो इसलिए है क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी दिखती है। ओसी कहती कि तुम मेरे और मुकोटो को रोमांस के बीच में तो नहीं आओगे ना? तो मुकोटो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। राइटो उसी को बोलता है कि देखो वो इस तरह के कपड़े पहनता है, इसीलिए उसके पास कोई भी नहीं खड़ा होता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे बहुत सारे बंदे हो तो तुम उससे बात मत करना, वरना लोग तुम्हें भी अजीब बोलेंगे। राइटो की ये बात सुन के ओसी को मुकोटो की एक बात याद आती है और यहाँ पे ओसी बोलती है आज से तुम जो हो मेरे मास्टर रहोगे। तो मास्टर मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे मुकोटो से कब बात कर सकती हूँ? तो यहाँ पे राइटो बोलता है कि तुम मुकोटो से लंच टाइम पे बात कर सकती हो और तुम मुझे मास्टर मत बुलाया करो। तो यहाँ पे ओसी बोलती है आप मुकोटो के बारे में बहुत कुछ जानते हो, इसलिए मैं आपको मास्टर बोल रही हूँ। तो राइटो बोलता है कि मैं उसके बारे में इसलिए इतना जानता हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं। तो ओसी कहती है कि मुझे आपकी लव स्टोरी के बारे में सुनना है। तो राइटो कहता है इसमें कुछ खास तो नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ पे जो मुकोटो है मुझे उसको रुलाना था, तो इसलिए मैं उसको हमेशा रुलाने की कोशिश करता था, लेकिन वो कभी रोता ही नहीं था। और हमें जो है दोस्त बने हुए एक हफ्ता हो चुका था और मैं एक जगह चुप गया था कि मुकोटो जो है मुझे ढूंढ ना पाए। और जैसे मैं ड्रावल को खोल रहा था तो वो मेरे से खुल ही नहीं पा रहा था, जिसके बाद मैं बहुत तेजी से रोने लग गया और यहाँ पे जो है मैं हेल्प मांगने लगा। और तभी यहाँ पे मुकोटो हेल्प करने के लिए आ गया और वो मुझे देख के बहुत रोया था। इसलिए तब से लेके अब तक हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। मुकोटो को ड्रेसअप की वजह से बहुत सारी मुसीबत आती है, इसीलिए मैं मुकोटो के साथ खड़ा रहता हूँ और मुझे उससे प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट सीन में मुकोटो क्लासरूम में बैठा होता है और तभी टीचर बोलती कि मैं डस्टर लाना भूल गई और टीचर कहती किसी के पास डस्टर है। तब मुकोटो खड़ा हो जाता है। टीचर मुकोटो को देख के काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं और तभी यहाँ पे जो ओसी होती है वो मुकोटो को कहती है आज हम डेट पे चलेंगे। और तभी यहाँ पे टीचर जो होती है वो बोलती है अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही एनर्जी है तो तुम क्लास के अंदर लगाओ, यहाँ पे जो है फालतू चिल्लाना बंद करो। मुकोटो को भी देख के यहाँ पे एनर्जी आ जाती है और बोलता है सर मेरे पास भी सामान है। और यहाँ पे जो ओसी होती है उसको याद आता है कि मुकोटो ने बोला था कि पब्लिक प्लेस में मुझसे बात मत करना, और ये कहती है कि मैं उनसे बाद में माफी मांग लूंगी। नेक्स्ट सीन में लोग की स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब मुकोटो जो है बाहर आ जाता है और फिर चेंजिंग रूम में जाता है और चेंज करके वहाँ से लड़का बन के आता है। अब यहाँ पे मुकोटो लड़की क्यों बनता है बार बार, ये आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।